Okay, friends, welcome to my online class, Chabi Mukesh Online Solution. I'm again here from chapter Coordinate Geometry, exercise 7.1 with question number 4. Okay, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, then we have to study all about that. तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट चेक वेदर, पता करे कि 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर दी वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? अ ट्राइंगल इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose two sides measure will equal. तो सपोज डैट कि अगर हम ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मानते हैं, देन व्हाट हैपन, देयर टू साइड्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ. तो मान लीजिए जिसका ए बी और ए सी ये दो साइड है, अगर वो इक्वली आ जाता है तो इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है. क्या कहलाता है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. तो इसमें हमको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल कम टू नो either two sides of these triangles are equal or not. If they will be equal, then we can say yes, these are the quadrants or these are the points of a isosceles triangle. तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? We have drawn a triangle. अब इसको लिखेंगे, क्या लिखना है? We will write there let a where is given 5 minus 2 comma b 6 4 and c that is 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. मान लेते हैं कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के वर्टेक्स है. इसके लिए हमें क्या करना होगा? We will come to know, find that AB और AC हमको निकालना होगा. And if we will, so we have to find what? AB. We have to find AB is equal to what? To find AB, हमें क्या करना होगा? We need to find out first of all the quadrant of A. What is the quadrant of A? What we have taken here? That is 5 and minus 2. Okay. And so here we can write there x1 is equal to 5 and y1 is equal to minus 2. You got that? Here again one, that B quadrant is given. What is given? B quadrant हमको दिए हुआ है. That is B quadrant is given 6 4 जो हमने मान लिया है. तो हमने 6 4 लिखा. Then x2 will be 6 and y2 will be what? 4. Okay. तो y2 is 4. Then we will find out here what happened? The length of AB. तो हमको निकालना क्या है? AB. That formula you know, distance formula you know, that x2 minus x1. What is formula used to speak about? x2 minus x1 का square. Okay. And plus y2 minus y1 का square. Okay. So you put the value here. Here is the value is given x2. x2 value is given 6. 6 minus 5 whole square plus y2 value is given what? 4 minus 2. It means minus 2 will be here. Their square. Then it will be what? It will be root under 6 minus 5 will be 1. तो 1 का स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ देखिए आप 6 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. तो 4 to 6 यानी हो जाएगा 6 का स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये हो जाएगा कितना? रूट अंडर 1 प्लस 6 6 36. देयर वैल्यू विल कम रूट अंडर 37. व्हाट विल कम? द वैल्यू ऑफ दिस वन, इट विल कम रूट अंडर 37. यू गॉट दैट? This will be the value of this root 37 will come. To AB we have found it here, no problem in that. We will find the other one. So let's go to find out AC. अब हमें क्या करना है? We have already found here AB. तो AB का वैल्यू तो हमको निकल गया है ना. Now we will find out here AC. अगर AB निकाल लिया और AC का वैल्यू अगर दोनों सेम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा सही है, अदरवाइज गलत है.
तो हम AC निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ A एंड C। तो व्हाट आर द क्वाड्रेंट ऑफ A? A का क्वाड्रेंट है आपका 5 और -2, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं इसको x1 क्या मान लिए 5 को, y1 किसको मान लेंगे हम -2 को, ठीक है। और C का क्वाड्रेंट क्या है, C का है 7 एंड -2, x2 मान लेंगे 7 को और y2 मान लेंगे किसको -2 को। तो हमें निकालना क्या है AC। बाय यूजिंग द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल पुट दिस वन AC, ठीक है। AC में भी हम सेम करेंगे, क्या करेंगे x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या है 7 है ना, और माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 है, तो इसका स्क्वायर लिख दिए, प्लस y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है, और y2 क्या होता है y2 - y1, तो ये माइनस लेंगे यहाँ पे कितना -2 लिखा हुआ है, y1 का वैल्यू -2 है, तो इस पूरे का हम क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। यू गॉट दिस वन। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर, ना you check it out, then we will do something here that is given 7 में से 5 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर, और गौर कीजिए यहाँ पे ये -2 है और ये माइनस +2 हो गया, तो क्या हो गया 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर, नहीं कितना हुआ, ये 0 का स्क्वायर हो गया। So we got here answer, what we got here √2 2 4, 0 का वैल्यू तो 0, तो √4 निकला। अब देखिए यहाँ पे AB इज नॉट इक्वल टू AC, तो अकॉर्डिंग टू जो फिगर बना है उसके अकॉर्डिंग ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं हुआ, बट मे बी इन अ ट्राइंगल बिकॉज जो थर्ड साइड इज ऑल्सो देयर। तो अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे तो गलत है, क्योंकि हम इसको माने हैं। तो अब हमको क्या निकालना होगा, BC भी फाइंड करना होगा। अब BC फाइंड करने के लिए भी सेम फॉर्मूला वी विल यूटिलाइज हियर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर नाउ BC। अगर हमको AB और AC से आसान भाषा में मिल जाता दोनों साइड तो हम डायरेक्ट मान लेते कि हम है, लेकिन अब नहीं मिला तो हमको क्या करना होगा, BC भी मानना होगा। तो अब देखिए हमको BC निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करना है। अब BC निकालने के लिए हमको करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ B क्या है, तो B का क्वाड्रेंट है कितना 6 4, ठीक है। B का क्वाड्रेंट कितना है 6 4, और C का तो इसका x1 कितना हो गया 6 और y1 कितना हो गया 4। इसी प्रकार देखिए C का क्वाड्रेंट कितना है 7 और -2 है, तो इसका क्या हो गया x2 हो गया 7 और y2 कितना हो गया -2। तो हमको क्या निकालना है BC, तो BC का फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, और BC का फॉर्मूला सेम टू सेम जैसे हमने यूज किया है वही करेंगे जो हम करते आए हैं। x2 - x1, तो x2 कितना है 7, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह पर कितना है -2, यहाँ -2, और y1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो √7 - 6 इट विल बी 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस प्लस इट विल बी -6 का स्क्वायर, इट विल बी व्हाट √1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, इसका वैल्यू कितना आया √37। अब गौर कीजिए √37 इज मैचिंग टू समवन एल्स, यस इट इज मैचिंग विथ व्हिच वन AB का कितना आया था √37 आया था, और यहाँ पे BC का भी आया √37। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये गलत हो गया, यानी हम इसको कह सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू AC बल्कि AB इज इक्वल टू BC। तो इसका दो साइड बराबर है, तो लिखेंगे यस, लिखेंगे क्या कि AB इज इक्वल टू BC, दोनों साइड बराबर है। सो क्या लिख सकते हैं कि ये जो अबव पॉइंट्स है ये 1 2 3, सो लिख सकते हैं कि अबव points are the vertex of isosceles triangle, यानी ये जो वर्टेक्स है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यस दीज आर द व्हाट हैपेंड साइड्स ऑफ अ वर्टेक्स isosceles triangle. If you may have any doubt, you just
आस्क।